ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। आज 4 जून 2020 के सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाप हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुख धाम रहे। और शांति धाम और सुख धाम में ही बुद्धि रहेगी तो फिर ये दुख धाम बुद्धि से स्वतः ही भूल जाएगा। फिर दुख की बातें भी भूल जाएंगी और जो दुख देने वाले हैं वो भी भूल जाएंगे। स्वतः ही एक बाबा की याद बनी रहेगी। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें इस देह और देह की पुरानी दुनिया के संबंध उनसे बुद्धि योग हटा देना है। पुराने जो हिसाब किताब के संबंध हैं उनसे तो बुद्धि हटानी ही है, पर ध्यान ये भी रखना है कि अभी नए हिसाब किताब नए संबंध बनाने नहीं हैं। कई कई ब्राह्मण बच्चे अलौकिक सेवाओं को करते हुए नए नए संबंध और बना लेते हैं, अपने और हिसाब किताब बढ़ा लेते हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो अलौकिक संबंधों को लौकिक संबंध में बदल देते हैं, जबकि बाबा ने क्या कहा है, लौकिक को भी अलौकिक बनाओ। परंतु कई गलती क्या कर बैठते हैं, अलौकिक संबंधों को भी लौकिक बना देते हैं। किसी ईश्वरीय बहन या भाई को ये कहेंगे कि तुम तो मेरे लौकिक पिताजी या चाचा जी जैसे हो, तुम मेरी माँ जैसी हो।
अब ये लौकिक से हम तुलना नहीं कर सकते। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हें नए नए हिसाब किताब अब नहीं बनाने हैं। पुराने ही कर्जे इतने ज़्यादा हैं, उनको चुकाने के लिए भी इतना योग चाहिए। और अगर नए नए हिसाब अभी और बनाएंगे तो फिर चुकतू कब करेंगे। अपनी प्यारी मम्मा, उनको देह का बहुत कड़ा रोग कैंसर का था उस जमाने में, जबकि ट्रीटमेंट भी नहीं थे। लेकिन मम्मा हमेशा देह से न्यारी रहने का अभ्यास करती थी और इसीलिए उनको ये महसूस होता था कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस भोगना को भोग रही हूँ, मैं भुगवा रही हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ। तो इसलिए शरीर का दर्द उन्हें महसूस ही नहीं होता था, शरीर से न्यारी रहती थी। और चाहे उनकी छोटी ही आयु रही, परंतु हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रही, हमेशा आंखों में बाबा, शांति धाम और सुख धाम ही रहा। हमने भी मम्मा से सीखना है, मम्मा जैसा बनना है। तो कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है, इस देह से न्यारा बनकर। तो सुनेंगे आज के बाबा के प्यार भरे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, यह है बेहद की पवित्रता। प्रश्न है, बाप से संपूर्ण वर्षा लेने से पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है। बाबा से जब हम पूरा वर्षा लेते हैं, लेने से पहले का पुरुषार्थ, अभी वर्षा पूरा लिया नहीं, परंतु वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस समय की स्थिति, और जब वर्षा पूरा ले लिया तो तब की स्थिति में दोनों में क्या अंतर होता है। बाबा ने बहुत वंडरफुल आंसर दिया है जो किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। फिर भी सोचें। पर बाबा ने उत्तर दिया, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। देह के संबंधों को छोड़ देते हो और एक बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। वर्षा पूरा ले लिया, फिर तो स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर तो बाबा को ही भूल जाते हैं। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। अब नए संबंध जोड़ेंगे, फिर भूलने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है, ये वक्त जा रहा है, अब तो संभल जा। संभलने का युग है ये, जो चाहे तू करना, वो करने का युग है ये। अगर अब न बोया तो बो ना सकेगा, जो चाहेगा करना वो कर ना सकेगा। समय की उड़ान बहुत तेज होती, समय को जो खोता है किस्मत है खोटी। ये वक्त जा रहा है, अब तो संभल जा।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिसे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं और वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो, अपने सेंटर से, अपने स्थानों से मधुबन में आते हो, तो पहले ज़रूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते अपने बाप के पास। बाबा, शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वो भी बाबा हो गया। शिव बाबा भी बाबा हो गया। जिस तन में शिव बाबा आए वो भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हो गए तो अब क्या हो गया, बाप दादा हो गए। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं। कैसे देते हैं? बेहद पवित्र बनाकर। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही हैं। बेहद पवित्र अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए, यह है बेहद की पवित्रता। ये बाबा बहुत मीठा है, ऊंच से ऊंच भगवान है, बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं। आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छींची दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं कि सारी पुरानी दुनिया है, ये कोई सुख देने वाली नहीं है, ये दुख देने वाली दुनिया है, इससे पूरा वैराग्य हो। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो, क्योंकि ये रहने वाली नहीं है, चलने वाली दुनिया नहीं है। इसका नाम है नरक, दुख धाम। खुद भी कहते हैं, कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो सिद्ध क्या कर रहे हैं कि नरकवासी थे। अभी तुम समझते हो ये जो कहते हैं वो भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। अब किसी ने शरीर छोड़ा और कोई कहे स्वर्गवासी हुआ, ये तो रॉन्ग है ना। जब शरीर नरक में छोड़ा है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। स्वर्गवासी तो बन ना सके तो स्वर्गवासी कहना तो रॉन्ग हो जाता है। अब बाबा राइट बात बताते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ही नहीं सकता। बाबा ही केवल पुरुषार्थ करा सकते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए हम स्वर्गवासी बन जाएं। बनाने वाला बाप है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचिता। खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा, मालिक हो ना। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र रखना है।
हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको तो ज़रूर याद करना होता है ना। इतनी तो समझ है ना कि वर्षा तो पाना चाहे। जैसे आज की कलयुगी दुनिया के बच्चे, वो वर्षा तो लेना चाहते हैं, हक तो लेना चाहते हैं, लेकिन ना तो बाप को याद करना चाहते हैं, ना बाप की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो नरकवासी हैं। पर बाबा कहते तुम तो स्वर्गवासी बन रहे हो ना, तो तुम्हें तो ये समझ होनी चाहिए कि हमने बाबा से वर्षा लेना है तो बाबा को प्यार से याद भी करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद ही भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं, जो भी छोटे बड़े, नजदीक के संबंध, दूर के संबंध, उन सब को भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। पुराने जो रिश्ते हैं उनमें भी जो बुद्धि फंसी हुई है, चाहे सूक्ष्म डोरी से भी बंधे हैं तो भी बुद्धि हटा देनी है, और नए कोई संबंध तो जोड़ने ही मना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भी भूलना पड़ेगा, फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। समझो बच्चा या बच्ची पैदा हुई तो वह भी तो हुए, माना उनकी भी याद बढ़ी, एक्स्ट्रा याद हुई। बाप कहते सबको भूल एक को ही याद करना है। वही हमारा माता पिता, टीचर, सतगुरु आदि सब कुछ हैं। एक बाप के बच्चे हम आपस में भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। केवल संगम युग का समय है जबकि हम केवल भाई बहन के संबंध में, पवित्र संबंध में ही रहते हैं। ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे भी तो शिव बाबा के पोते पोत्रियां हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद है ना। ब्रह्मा बाबा के बच्चे शिव बाबा के पोते पोत्रियां हैं, ये तो पक्का याद है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। क्या टाइटल दे दिया? तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तो लाइट हाउस क्या करेगा? खुद अंधकार में रहेगा? नहीं, उसके पास इतनी लाइट है, न केवल स्वयं प्रकाशित होता है परंतु वह सबको प्रकाश देने वाला होता है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो ये दुखधाम है। हम अभी संगम युग पर हैं, बाकी सारी दुनिया तो कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे भी यहाँ आते हैं। बाबा बच्चों से बात करते हैं और बच्चे भी बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आए, पूछते हैं बाबा से, बाबा उस भाई या उस बहन को ले आए, बड़ा अच्छा है, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है उसका कल्याण हो जाए, तो बाबा फिर अलाउड कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम
उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसी को नमन नहीं करते, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई किसी को सतयुग में नमन नहीं करता। यहाँ की ये सब बातें वहाँ नहीं होती। ये भी बाप समझाते हैं, अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करोगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आपे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता है। आजकल इन दिनों में भी बहुत सारे बाबा के बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार हो रहे हैं। उनको लगता है ब्रह्मा बाबा ने हमको जगाया, बाबा हमारे पास आए और बाबा ये कह रहे हैं कि तुम यज्ञ की जाकर के मदद करो, तुम यज्ञ के रक्षक हो, तुम घर में बैठे हो। बाबा उन्हें उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। कईयों को तो ऐसा अनुभव हो रहा है, कईयों को ऐसा साक्षात्कार हो रहा है कि बाबा कह रहे हैं बच्चे वक्त बहुत कम है, तुमने जो सफल करना है जल्दी से कर लो। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे अपना अनुभव भी सुना रहे हैं। तो ये भी साक्षात्कार हो रहे हैं। कईयों को बाबा का, कईयों को बहनों का, कईयों को दादियों का। ये सब क्या हो रहा है कि सूक्ष्म में वाइब्रेशंस सब जगह जा रहे हैं और बाबा का कार्य तो चलना ही है। बाबा कहते अनेकों को साक्षात्कार होते हैं। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। जिस इष्ट देव को जिस भावना से याद करते हैं उसे उस इष्ट देव का, उस देवी का साक्षात्कार हो जाता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, कईयों को साक्षात्कार भी हो रहे हैं, चेतावनी भी मिल रही है, पर फिर भी उनको संकोच होता है कि बाबा ने जो साक्षात्कार कराया वैसा मैं करूं कि नहीं करूं। परंतु बाबा कहते जो साक्षात्कार कराया है अगर ये समझ में आ गया तो उसको प्रैक्टिकल करने में देरी मत करो। पहले ऐसे साक्षात्कार होते थे, ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति तो उस समय करते नहीं थे। तो बाबा कहते छोटे बच्चे भक्ति करते हैं क्या? जैसे खेल हो गया था शुरू में तो साक्षात्कार का, कहते थे चलो वैकुंठ में, बस ये कहा और एकदम से बुद्धि उनकी वैकुंठ में चली जाती थी। देख के आते थे वैकुंठ कैसा सुंदर सोने की चिड़िया है, कैसे वहाँ के बच्चे आपस में खेल पाल करते हैं, बड़े प्यार से खेलते हैं, एक दूसरे के प्रति बड़ा ही सहयोग का भाव होता है। और ऐसे ऐसे दृश्य बच्चे शुरू में देखते थे वैकुंठ का और पहुँच जाते थे वैकुंठ में। एक दूसरे को देखते, दृष्टि लेते और ध्यान में चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वो फिर रिपीट करेंगे, फिर वो साक्षात्कार होंगे। परंतु बच्चे जीते रहेंगे, बाबा के बने रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तब तो साक्षात्कार भी होंगे। इसलिए कभी डगमग नहीं होना, कमज़ोर नहीं होना।
कभी व्यर्थ संकल्प मत चलाना क्या होगा, नहीं, सब अच्छा ही होगा। तुम जानते हो कि हम ही देवता धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले यही धर्म था, इसमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में तो नहीं हो सकता ना, तो जो सुख सतयुग में है वो बाद में तो नहीं हो सकता ना। थोड़े समय के बाद वो भाव का कम हो जाता है। स्वर्ग और नर्क में तो बहुत फर्क है, कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क। तुम खुशी में रहते हो, ये भी जानते हो कि बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं, यही भूल जाते हैं, तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आ जाएंगे, नए पुराने सब संबंधी याद आ जाएंगे। देह में आते ही सब याद आने लगते हैं। ये भी एक लॉ है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा ना कोई, फिर ये भी कहते हो बाबा हम तो आप पर बलिहार जाएंगे। बाबा कहते वो अभी समय है, एक दूसरे को ही याद दिलाना है। आंखों में भले किसी को भी देखो, घूमो फिरो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आंखें भला किसी भी व्यक्ति को देख रही हूँ, किसी भी वस्तु को देख रही हूँ, पर याद क्या करना है, अपने को आत्मा समझ के एक बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। कई इतने समय से कर्म नहीं कर रहे तो थोड़े से सुस्त हो गए हैं, परंतु बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो काम काज करना ही है। चाहे घर बैठे करें, चाहे ऑफिस में जा कर के करें, पर काम काज तो करना ही है। परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को ही याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनको शिव बाबा की याद ठहर नहीं सकती। फिर उसी सखी की ही याद, उसकी ही बातें, उसका व्यवहार, उसका पहनाव वो याद रहता है। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते बाबा क्या करें, ये क्या है? अरे बाबा कहते तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको तो शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद ही नहीं करते। बैठे भी भले बाबा के समक्ष हैं, कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में घाटा पड़ जाएगा ना। शिव बाबा की याद अगर कम रहेगी तो चार्ट बहुत कम दिखाई देगा, नुकसान हो जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाया, चक्कर लगाया, 10-15 मिनट आकर फिर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो नहीं है। अभी भी हम लोगों को कोई गोरख धंधा तो ज़्यादा नहीं है। जो काम काज करना है किया, फिर जो टाइम मिला फिर बाबा को याद किया। भले 15 मिनट का टाइम, भले आधा घंटे का टाइम, फिर बाबा को याद करने बैठ जाएं। थोड़ा थोड़ा करते भी याद के चार्ट को बढ़ाते जाना है। फिर भी जो काम काज छोड़ कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते बच्चे अपनी जांच करो,
ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहे। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो गई, पर प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। स्वर्ग का पासपोर्ट लेना है ना, स्वर्ग जाना है तो पासपोर्ट तो चाहिए, वीज़ा भी चाहिए। तो पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। यहाँ पर ही संगम युग पर ही कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्म करते रहें परंतु कर्तापन का भान न रहे। मैं करता हूँ ये नहीं, कोई भी कर्म उसकी कैसी भी रिजल्ट, परंतु किसी भी बात का प्रभाव न पड़े, मेरी स्थिति को ऊपर नीचे न करे, वह है कर्मातीत अवस्था। तो बाबा कहते यहाँ ही तुम्हें अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सदा खुश रहना है, सदा एक रस अवस्था में रहना है, हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखना है, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी मेरा ये लक्ष्य है। इससे हम ये बनते हैं, जितना उस फोटो को बार बार देखेंगे उतना याद आएगी, फिर उसमें ही मोह हो जाएगा, अपने लक्ष्य से ही फिर मोह हो जाएगा कि हम ये बन रहे हैं नर से नारायण। चित्र देखकर खुशी होगी, फिर शिव बाबा भी याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कौन सी युक्ति बताई? बाबा कहते आप स्वयं ही ताजधारी बन के, देवता स्वरूप बन के अपना फोटो निकलवाओ और फोटो को वो अपनी जेब में रखो, बार बार देखो तो अपना लक्ष्य याद आएगा, और जब लक्ष्य याद आएगा तो लक्ष्य दाता भी याद आएगा। ये युक्ति है। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है, हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए, वो भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता ही नहीं है, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहा जाता है थ्योरी ज्ञान, केवल मुख से मौखिक रूप से ज्ञान सुना देते हैं, प्रैक्टिकल का अनुभव नहीं है। तुम्हारा तो है प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उसके फिर भक्ति मार्ग में यादगार पुस्तक आदि बन जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो, यह है नई बात। अभी बनना है स्वदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन, स्वयं का दर्शन, अपने आप को देखें, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को सुधारें, उनमें चेंज लाएं, स्व का दर्शन करके अपनी आसुरी वृत्तियों को समाप्त कर दें। रावण राज्य झूठ खंड और राम राज्य सच खंड होगा, चित्रों में बड़ा क्लियर है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। वैज्ञानिक जो भी हैं उनको ख्याल में आता है, वो कहते हैं कि कोई प्रेरक है जो उनको प्रेरणा देते हैं ये मिसाइल्स आदि बनाने की। जो हम ये सब कर रहे हैं समझते भी हैं कि हम ये करेंगे तो इससे हम भी खत्म हो जाएंगे, ये भी पता है, परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है,
समझते हैं घर बैठे एक बॉम्ब छोड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। कोई भी साधन होगा, कोई भी माध्यम बनेगा, विनाश तो होना ही है। नई दुनिया सतयुग था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है। कोई संशय की कोई मार्जिन ही नहीं है। नई दुनिया की स्थापना तो होनी ही है, और जब नई दुनिया की स्थापना होनी है तो ज़रूर पुरानी का विनाश भी होना ही है। ये ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मुआफिक। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ चलेगा। ऐसा भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध बनेगी ना। पुरुषार्थ से जो चाहे जैसी चाहे प्रारब्ध बना सकते हैं। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम याद करते करते फिर आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते अरे शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो। किसको कहा? आत्मा को कहा। और तुम कहते हो भूल जाते हैं। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, ये आत्मा भी उनसे सुनती है। ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा से सुनती है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंच से ऊंच, प्यारे से प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, ज्ञान मार्ग में भी याद करते हैं। भक्ति में तो गाते थे कि तुम आओगे तो हम तुम पर ही बलिहार जाएंगे, तुम्हारी गति मति सबसे न्यारी। जरूर मत दी तब तो न्यारी कही ना। अब तुम्हारी बुद्धि में है, इतने सब मनुष्य मात्र वापिस चले जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं। सब आत्माएं नंबरवार जाएंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठते हैं, तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी सतयुग में पार्ट बजाने। यह है रुद्रमाला। बाप कहते इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। ऊपर में फूल, फिर पार्ट बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहा जाता बना बनाया ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, और फिर तुम चले जाओगे शांति धाम में। यह मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना। तुम कोई देहधारी में बुद्धि को फंसाते नहीं हो। बाप तो कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं, सो तो फॉलो करना पड़े। जैसा बाबा डायरेक्शन दे वैसा तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है। कैसे भी करके याद ज़रूर करो, कैसे भी करके डायरेक्शन को ज़रूर मानो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद तो तुमको करना है, वर्षा भी तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचिता है तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देंगे।
अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग्य है। इसको कहा जाता बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का है हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य तो सिखला ना सके। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का वैराग्य कैसे सिखलाएंगे? अब बाप कहते सिकिल दे बच्चे, तुम भी कहते हो क्या? बाबा कहते मेरे सिकिल दे बच्चे, तुम भी कहते हो मेरे कितने सिकिल दे बाबा हो। 63 जन्म बाप को याद किया, इनडायरेक्ट किया, भक्ति में याद किया। अब वो जिनको 63 जन्मों से ढूंढा, अब वो आए हैं, तो अब तो उनको एकदम पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एक पल के लिए भी छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। बाबा कहते बस बुद्धि में ये हो, हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी तरफ से रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बड़े प्यार से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को बिल्कुल भूल जाना है। वरदान। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। कैसे विघ्नों को पार करेंगे? जब डबल लाइट स्वरूप रहेंगे। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने की बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। कोई विघ्न आ जाता है तो सोचते रहते हैं क्यों आ गया, किस लिए आ गया, किस व्यक्ति द्वारा आ गया, उस व्यक्ति का मैंने क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब सोचना है, पत्थर को तोड़ना। बाबा कहते पत्थर तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप से सदा स्थित रहो। उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। किस स्वरूप में? जिस स्वरूप में बाबा हम बच्चों को देखते हैं। स्लोगन। सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। सदा खुश रहना, खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे।
जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह न है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह न है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह न है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह न है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम।
अपने परम धाम जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम